पटना के दानापुर कोर्ट में लाए गए विचाराधीन कैदी की गोली मारकर हत्या। पटना में शहर के दानापुर कोर्ट में आज पुलिस द्वारा लाए गए एक विचाराधीन कैदी की हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। इस पूरे मामले में 2 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। वहीं पूरे मामले को लेकर पटना सिटी एसपी राजेश कुमार ने कहा है कि अभिषेक कुमार उर्फ छोटू सरकार पर दानापुर कोर्ट में 2 लोगों ने हमला किया और उन पर गोली चलाई। हमले में अभिषेक कुमार की मृत्यु हो गई। था जो पेशी पर आया था और उसकी जो है गोली मारकर हत्या कर दी। उस कैदी को कोर्ट में उपस्थापन के लिए एक जो हमारे ओआर के कांस्टेबल थे वो थे और उनके साथ एक जो आर्म्ड गार्ड था वो भी SLR राइफल के साथ थे और दोनों लोगों ने इसकी जो कैदी है इसके ऊपर जो हमला करने आए थे दोनों व्यक्तियों को पकड़ लिया। एक व्यक्ति जो पहले गोली चलाना शुरू किया उसको जो आर्म्ड गार्ड था उसने पकड़ लिया था, लेकिन उसके बाद जो दूसरा व्यक्ति था जो भीड़ में था जिसको ये लोग पहचान नहीं पाए उसने गोली चला के जो कैदी था उसकी हत्या कर दी। लेकिन उसके बाद जो उसके साथ जो ओआर के कांस्टेबल थे उन्होंने भी उसको पकड़ लिया और जो स्थानीय लोगों ने भी मदद की। तो जो दोनों व्यक्ति हत्या करने आए थे उनको पुलिस ने तुरंत ही घटनास्थल से गिरफ्तार कर लिया है। दोनों हथियार भी उनके पास से बरामद हो गया है। फायर्ड जो केस हैं, जो गोलियां चलाई गई उनके जो फायर्ड केस हैं वो भी बरामद। इसके अलावा कुछ और गोलियां जो है उन लोगों के पास से मिली हैं। उसमें से एक व्यक्ति को जो हत्या करने आया था उसको भी पैर में गोली लगी है जिसको पुलिस इलाज करा रही है और अन्य लोगों के लिए जो अन्य जो लोग इसमें शामिल हैं उसके संबंध में दूसरे जो जिसको गिरफ्तार किया गया जो हत्या करने आया था उससे पूछताछ की जा रही है और हम लोग पूरे मामले की समीक्षा कर रहे हैं कि किस प्रकार से कोई जो बाहरी व्यक्ति था वो हथियार लेके प्रवेश किया है। मोटिव क्या हो सकता है सर? क्या आप लोग नहीं मोटिव नहीं, अभी तो जो प्रारंभिक बात है वो यही है कि जो दोनों व्यक्ति आए थे पूछताछ में उन्होंने कुछ बातें बताई हैं, उसको हम लोग फर्दर वेरीफाई कर रहे हैं। दोनों मुजफ्फरपुर से आए थे उन्होंने अभी बताया है, क्योंकि अभी जस्ट तुरंत की घटना है तो हम लोग आगे अनुसंधान कर रहे हैं और जैसे ही कुछ आपको हत्याकांड में नाम क्या था जो कैदी थे उसको अभी छोटे सरकार के नाम से ये लोग बता रहे हैं और उसके ऊपर भी बता रहे हैं कि हत्या जैसे गंभीर मामले अंकित थे और उसी में वो जेल में था कुछ समय से। बदले को लेकर ये हत्या हुई है? नहीं, अभी देखिए क्योंकि इन्वेस्टिगेशन एकदम इनिशियल स्टेज में है तो एक्चुअल या एग्जैक्ट रीजन क्या है वो अभी कह पाना मुश्किल है। हम लोग थोड़ा इन्वेस्टिगेशन को फर्दर डेवलप कर पाएंगे तो क्या रीजन था, क्या मोटिव था, कौन लोग इन्वॉल्व है वो सारी, क्योंकि निश्चित रूप से जिस तरह से घटना हुई है तो जो 2 लोग हत्या करने आए थे उसके अलावा भी लोग इन्वॉल्व होंगे। हम लोग सारा जो है इन्वेस्टिगेशन में देखेंगे उसके बाद आप लोगों को अपडेट। सर, कोर्ट परिसर की सुरक्षा पर भी सवाल उठ रहा है कि जैसी स्थितियां थी जब गन लेकर लोग चले आते हैं तो क्या नहीं, निश्चित रूप से ये जो है कोर्ट सुरक्षा का जो मामला है ये गंभीर विषय है और हम लोग इसको देखेंगे क्योंकि इवन जो जिसकी हत्या हुई है उसके साथ भी हमारे 2 कांस्टेबल थे और दोनों ने ही बहुत त्वरित कार्रवाई करते हुए जो दोनों व्यक्ति हत्या करने आए थे अपराधी थे उनको गिरफ्तार भी कर लिया है। लेकिन किस परिस्थिति में जो है, क्योंकि DFMD भी हम लोग का लगा है वो भी कार्यरत स्थिति में है, कांस्टेबल भी वहाँ लगा है वो भी चेक कर रहा है तो किस परिस्थिति में किन रास्तों से आए फर्दर जो CCTV वगैरह वो हम लोग स्कैन कर रहे हैं और आगे कैसे लापरवाही हो उसको भी हम लोग करेंगे और अगर किसी की लापरवाही पाई जाएगी सुरक्षा के संबंध में तो उसके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी।